Hello everyone. So welcome to the next lecture, that is lecture number 8 of electrostatics. और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. पहले हमने पढ़ा था कि यहाँ पर हमारे पास क्या था, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम था और यहाँ से हम लोग इन्फिनिटी से क्या कर रहे थे, चार्जेस को लेके आ रहे थे. यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं था, राइट. ऐसा हमने 2 पॉइंट और एंड पॉइंट सिस्टम के लिए देखा था. जब हम किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से इस सिस्टम में लेके आएंगे तो उसके बारे में हमने पोटेंशियल की बात की थी, राइट. पर यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि पहले से ही एक एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है. अभी एक्सटर्नल फील्ड कैसे प्रेजेंट है वो देखते हैं पहले. चलो मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक चार्ज प्लेट है जिसके ऊपर मैंने क्या दिया है, पॉजिटिव चार्ज. क्या दिया है मैंने यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज. और यहाँ पर एक और चार्ज प्लेट है जिसके ऊपर दिया है मैंने नेगेटिव चार्ज. क्या दिया है, नेगेटिव चार्ज, बराबर. तो इनके बीच में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रहेंगे. इनके बीच में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रहेंगे जिनका डायरेक्शन होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, राइट. अगर इलेक्ट्रिक लाइंस का फोर्सेस पॉजिटिव से नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी रहेगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो इस तरह से हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. तो अभी एक ऐसी एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है मेरे पास, ऐसी एक मेरे पास एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है. और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q. क्या रखा हुआ है, चार्ज Q. वो कहाँ पर है, फिलहाल अभी इन्फिनिटी पे है. वो कहाँ पर है, फिलहाल अभी इन्फिनिटी पे है. अगर मुझे चार्ज Q को इस इन्फिनिटी से यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ, पॉइंट P जो है डिस्टेंस R. यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस R पे है. तो देखो जब इस चार्ज Q को मैं डिस्टेंस R से इन्फिनिटी से पॉइंट P पे लेके आऊंगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, कितना वर्क डन करना पड़ेगा मुझे, कितना वर्क डन करना पड़ेगा मुझे पॉइंट चार्ज Q को पॉइंट P पे लाने के लिए, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है. देखो सबसे पहले हम लोग क्या देखते थे, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, एक कोई पॉइंट चार्ज था इन्फिनिटी, कोई पॉइंट चार्ज था इन्फिनिटी पे, उसको लेके आए थे हम लोग कहाँ पर से, यहाँ पर ए मान लिया था. तो वर्क डन टू ब्रिंग द पॉइंट चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, क्या बोलते थे हम लोग, जीरो बोलते थे पहले. क्यों जीरो बोलते थे, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं था या कोई अपोज करने वाला नहीं था. एक चार्ज को कोई अपोज करने वाला नहीं था, इसलिए कोई हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती नहीं थी. हम क्या करते उसको धीरे धीरे करके वेरी वेरी स्लोली मूव करके यहाँ पर पॉइंट ए पे लेके आते थे. पर यहाँ पर वैसा नहीं है. यहाँ पर अगर मुझे पॉइंट चार्ज Q को इन्फिनिटी से P पे लेके आना तो यहाँ पर पहले से एक एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है. यहाँ पर पहले से क्या प्रेजेंट है, एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ये क्या करेगा, ये जो एक्सटर्नल फील्ड है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. और एक्सटर्नल फील्ड कैसे जा रही है, इस तरफ जा रही है. मतलब ये उसको क्या करने वाले, सिंपल सी बात है, रिपेल करेगी. क्या करेगी, रिपेल करेगी, बराबर. तो ये एक्सटर्नल फील्ड अभी क्या करेगी, इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाने वाला है. तो इस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है Fe, इसके ऊपर ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E, उसको ओवरकम करके मुझे यहां पर आना है. इस Fe को ओवरकम करके मुझे कहां पर लाना है, चार्ज को पॉइंट P पे लाना है, राइट. तो इस पॉइंट P पे लाने के लिए मुझे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हम लोग, सॉरी इसके लिए. तो पॉइंट चार्ज Q को इन्फिनिटी से पॉइंट P पर लाने के लिए कितना मुझे एक्सटर्नल वर्क लगाना पड़ेगा, उसको ही हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड, जो है फिलहाल कितना डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर, ठीक है. तो अब मुझे बताओ, जब मैं चार्ज Q को
पॉइंट पी पे लेके आऊंगा तो उसका पोटेंशियल कितना होगा? चार्ज क्यू को जब मैं पॉइंट पी पे लेके आऊंगा तो उसका पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? के क्यू बाय आर, राइट। तो ये इसका पोटेंशियल हो जाएगा जब ये इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? उसका क्या हो जाएगा? दिस विल बी नथिंग बट पोटेंशियल, दिस विल बी नथिंग बट पोटेंशियल ऑफ चार्ज क्यू एट पॉइंट पी। ये हमें पता है, हमने बेसिक डेफिनेशन देखा था किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। हमें पोटेंशियल का डेफिनेशन पता है। क्या है पोटेंशियल का डेफिनेशन? पोटेंशियल का डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट। हमें पोटेंशियल का डेफिनेशन पता है। क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हाँ या नहीं? क्या होता है पोटेंशियल का डेफिनेशन? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अब आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये लिख दो। तो W क्या बन जाएगा? V इंटू क्यू। W क्या बन जाएगा? V इंटू क्यू। अब यहां पर देखो, इस फॉर्मूले के पास आओ। इस फॉर्मूला में हमें पता है K तो कांस्टेंट है। K क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है। चार्ज भी कांस्टेंट होगा क्योंकि अगर हमने पॉइंट चार्ज लिया तो उसका वैल्यू क्या है? 1 ही है, बराबर। तो ये जो पोटेंशियल है वो किससे वेरी कर रहा है? डिस्टेंस से वेरी कर रहा है। ये जो पोटेंशियल है वो किससे वेरी कर रहा है? डिस्टेंस से। इसलिए इस फॉर्मूला में हम लिखेंगे वी आर। क्या लिखेंगे? वी आर। मतलब ये जो पोटेंशियल है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू वी इंटू आर इंटू क्यू। वी ऑफ आर मतलब पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर, क्योंकि डिस्टेंस आर पे ही डिपेंड करेगा पोटेंशियल कितना होगा। अगर मैंने आर चेंज कर दिया तो पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। के और क्यू चेंज होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर। पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? वी आर इंटू क्यू। तो दिस इज नथिंग बट द वर्क डन टू ब्रिंग वन चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो ये तो एक चार्ज की बात हो गई। इसकी बात हो गई है एक चार्ज की। तो अगर आपको ये आया वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड, ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड, तो आप ये फॉर्मूला याद रखोगे, W इज इक्वल टू वी आर इंटू क्यू, वेर वी आर इज पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल चार्ज का पोटेंशियल इन एक्सटर्नल और पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, U इज इक्वल टू वी इंटू आर इंटू क्यू, वी आर ऑफ क्यू, क्योंकि मुझे पता है वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना। अब बात करेंगे हम लोग टू चार्जेस की। किसकी चार्ज की बात करेंगे? टू चार्जेस की। तो टू चार्जेस के रूप में देखो क्या आएगा, डायग्राम सेम रहने दो। टू चार्जेस में देखो क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड। तो अब कितने चार्ज लाने हैं मुझे? दो चार्ज लाने हैं। तो चलो, एक चार्ज तो यही हो गया Q1 बोल देता हूं, दूसरा चार्ज है मेरा Q2, बराबर। अब मैं बोलता हूं यहाँ पर दो चार्जेस आ गए, इसलिए मैं बोलता हूं पहला जो डिस्टेंस है वो R1 है। पहला डिस्टेंस क्या है? R1। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड में पहला डिस्टेंस क्या है? पहले पार्टिकल का डिस्टेंस R1 है। इस Q2 को मैं लेके आ रहा हूं यहां पर पॉइंट Q पे। यहां पर Q1 लेके आया मैं, यहां पर Q2 लेके आया। ठीक है, पहले किसको लाया था मैंने? Q1 को लाया था। पहले किसको लेके आया था मैंने? Q1 को। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल कितना मिला था मुझे? V R इंटू Q। वी आर मतलब पोटेंशियल
एट डिस्टेंस आर, पर यहाँ पर डिस्टेंस कितना है r1, इसलिए मैं क्या लिखूंगा v(r1 × q). ठीक है, क्योंकि जब मैं फर्स्ट पार्टिकल को लेके आया तो सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट थी, तो सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इतना पोटेंशियल हो रहा था। अब जब मैं सेकंड चार्ज को लेके आऊंगा, कौन से चार्ज को लेके आऊंगा, सेकंड चार्ज को, तो सेकंड चार्ज को जब लेके आ रहा हूं तब एक्सटर्नल फील्ड तो है ही, कौन सी फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड तो है ही, जो चार्ज भी तो प्रेजेंट है अभी। अब ये चार्ज Q1 भी क्या करेगा, Q2 को अपोज करेगा। मतलब यहाँ पर पहले जैसे हम बात करते थे, मुझे कितने वर्क डन करने पड़ेंगे, 2 वर्क डन करने पड़ेंगे। क्यों, एक अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड जो इसको रिपल करने का कोशिश करेगा, जिसको क्या करेगा, रिपल करने का कोशिश करेगा, और एक चार्ज Q1। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कितने वर्क डन करने पड़ेंगे, 2 वर्क डन। तो टू ब्रिंग चार्ज Q2, टू ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट Q, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट Q, वी हैव टू डू 2 work done. We have to do 2 work done. One is against external field and another one is against charge Q1. ठीक है, तो अभी मैंने बताया आपको, अगर मुझे एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना है, मान लीजिए ये डिस्टेंस है r2, अगर मुझे एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना है तो हम ऐसे कुछ लिखते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, v, अब ये पोटेंशियल किसकी वजह से, सेकेंड डिस्टेंस की वजह से, इंटू Q, 2 लिख दूंगा यहाँ पर 1 लिख दूंगा। ये चार्ज 1 की बात हो रही थी, यहाँ पर चार्ज 2 की बात हो रही है। ठीक है, तो जब भी हम एक्सटर्नल फील्ड की बात करें, अगर मुझे थर्ड पार्टिकल ला रहा होता, तो थर्ड पार्टिकल के ऊपर अगर मुझे एक्सटर्नल फील्ड की बात करनी है तो कैसे लिखूंगा मैं, VR3 × Q3। अगर मुझे nth पार्टिकल लाना होता तो क्या लिखता मैं, VRn × Qn, where Rn is the distance of point charge Qn from द पॉजिटिव प्लेट, और जहां से हम लोग रेफरेंस मान रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। तो इतना तो वर्क डन करना पड़ेगा मुझे, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ये डिस्टेंस, मान लीजिए ये डिस्टेंस है इनके बीच में r12, कितना डिस्टेंस है, r12। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, फॉर पॉइंट चार्ज क्या लिखते थे हम लोग, K Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, और ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ये हो गया Q1 पे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, मुझे पूरे सिस्टम का पूछा है, किसका पूछा है, पूरे सिस्टम का। तो पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, U = U1 + U2। U1 कितना है, VR1 × Q1, that means potential energy of charge Q against external field, plus VR2 × Q2, that is potential energy of second particle against external field। मतलब पॉइंट Q को, Q2 को इस एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, तो इतना काम करना पड़ेगा, प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12। दिस इज द work done against charge Q1 to bring Q2, कहाँ पर, पॉइंट Q के ऊपर। So this is the total charge, total potential energy of 2 charges in the external field। ठीक है, तो ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड। अगर 1 चार्ज की बात करें तो सिर्फ इतना ही आएगा, 2 चार्ज करेंगे तो इतना। अगर हमको 3 चार्ज आ गया, क्या आ गया, 3 चार्ज, तो ज्यादा कुछ नहीं, ये एक बढ़ाना है 3 चार्जेस के लिए। कितने चार्जेस के लिए, 3 चार्जेस के लिए। तो 3 चार्जेस मतलब कौन कौन आ गया, सबसे पहले VR1 × Q1 आएगा, प्लस VR2 Q2 आएगा, प्लस VR3 Q3 आएगा, बराबर। ये तो था ही पहले से, K Q1 Q2 अपॉन R12। ये सेकेंड चार्ज के लिए था ना, Q1 का। अब थर्ड चार्ज को कौन कौन अप्लाई करेगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, K Q1 Q3 अपॉन R13, K Q1 और Q2 Q3 अपॉन R23। भाई आपके सिलेबस में है नहीं, आपके सिलेबस में सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक है, याद क्या रखना है, सिंपल से सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से हर एक चार्ज पे कितना चार्जेस लग रहा है, कितना ये लग रहा है, पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है, और हर एक पार्टिकल के बीच का पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये था हमारा किसके पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में। अब करेंगे हम डाइपोल। अब हम क्या करेंगे,
डाइपोल। अब डाइपोल को रखेंगे कहां पर? एक्सटर्नल फील्ड में। अब हम किसको रखेंगे? डाइपोल को रखेंगे एक्सटर्नल फील्ड में। तो डाइपोल को रखने के बाद देखते हैं क्या होता है। क्या लिखेंगे? अपना थर्ड टॉपिक क्या है? डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले तो एक्सटर्नल फील्ड बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। ये डायरेक्ट एक्सटर्नल फील्ड बना रहा हूं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने प्लस साइन माइनस साइन नहीं दिखा। डाइपोल क्या होता है? मुझे दो चार्जेस कंसिडर करने पड़ते हैं। यहाँ पर मैंने लिया क्या? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर मैंने लिया नेगेटिव चार्ज। बराबर। अब मुझे बता, इस तरफ कौन से चार्जेस रहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब यहाँ पर कौन से चार्जेस है? यहाँ पर है मेरे नेगेटिव चार्जेस और यहाँ पर है मेरे पॉजिटिव चार्जेस। बराबर। अगर ये मेरा डाइपोल है, रेड से ही बनाता हूँ, अच्छे से देखिएगा। अरे यार, अगर ये मेरा डाइपोल है तो जैसे ही मैं डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखूंगा तो क्या हो जाएगा? जैसे ही मैं डाइपोल को कहां रखूंगा? एक्सटर्नल फील्ड में रखूंगा तो क्या हो जाएगा? देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव डाइपोल को ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेंगे और ये नेगेटिव चार्जेस इस पॉजिटिव डाइपोल को अपनी तरफ खींचेंगे। हाँ या नहीं? ये जो नेगेटिव डाइपोल इसको कौन खींचेगा? पॉजिटिव प्लेट। ये जो पॉजिटिव डाइपोल है इसको कौन खींचेगा? नेगेटिव प्लेट। मतलब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा और यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। हाँ या नहीं? यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये डिस्टेंस बोलता हूँ मैं 2L। डिस्टेंस कितना बोलता हूँ? क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल कितना होता है? 2L। तो क्या बोल रहा हूँ मैं? यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अपना डाइपोल है थोड़ा क्या हो जाएगा? टिल्ट हो जाएगा। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड E, यहाँ पर फोर्स लग रहा है QE और यहाँ पर फोर्स लग रहा है -QE। फोर्स का हमें पता था, मैंने आपको बताया, बहुत बार बताया। फोर्स क्या होता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर QE बताया क्योंकि प्लस चार्ज, यहाँ पर -QE बताया क्योंकि माइनस चार्ज। दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पर लग रहा है +QE, यहाँ पर लग रहा है -QE। मतलब अगर मैं इसको डाइपोल मानूं, ये ऐसे था पहले, रखने से पहले, जैसे ही मैंने इसको रखा, इसको इस तरफ फोर्स लग रही है और इसको इस तरफ फोर्स लग रही है, तो ये कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? थोड़ा रोटेट हो जाएगा। थोड़ा क्या हो जाएगा? ये रोटेट हो जाएगा। ड्यू टू दिस रोटेशन ये क्या एक्सपीरियंस करता है? टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। क्या एक्सपीरियंस करता है ये? तो जैसे ही मैंने इसको डाइपोल में रखा, इसने क्या एक्सपीरियंस किया? टॉर्क एक्सपीरियंस किया बिकॉज ऑफ दिस फोर्सेस। बिकॉज ऑफ दिस फोर्सेस। अब इसका पोजीशन कैसे हो गया? ये +Q यहाँ आ गया, -Q यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फील्ड, बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फील्ड क्या किया इसने? टॉर्क एक्सपीरियंस किया। क्या किया एक्सपीरियंस? बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फील्ड डाइपोल एक्सपीरियंस EXPERIENC एक्सपीरियंस टॉर्क। टॉर्क मतलब क्या? कोई भी चीज अगर रोटेट करेगी, कोई भी चीज अगर रोटेट करेगी किसी एक्सटर्नल फील्ड में तो उसको टॉर्क कहते हैं। क्या करते हैं? टॉर्क कहते हैं। जैसे ही इसने टॉर्क एक्सपीरियंस किया, मान लेते हैं इसने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल θ0। क्या बनाया इसने? एंगल θ0। और जो टॉर्क एक्सपीरियंस हुआ है इसका, उसका फॉर्मूला है P क्रॉस E। ये भी 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है। इसको ऐसे पढ़ते हैं, टॉर्क इज डिफाइंड एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो टॉर्क इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट खोलते हैं तो क्या आता है वहां पर? PE। कौन सा एंगल आता है? sin θ। तो अभी इतना टॉर्क एक्सपीरियंस किया किसने? डाइपोल ने। पर मुझे इसको रोटेट होने नहीं देना है, मुझे इसको रोटेट होने नहीं देना है। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा?
अगर मेरा जो फोर्स है वो इसको इस तरफ ढकेल रहा है, बराबर, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स मेरा टॉर्क कैसे हुआ, सॉरी मेरा ये जो डायपोल था वो कैसे हुआ, ऐसे हुआ, पर मुझे उसको वापस अपने जगह पे लेके जाना है, मुझे उसको क्या लेके जाना है वापस, ये टॉर्क एक्सपीरियंस किया है इसने, मुझे क्या करना है इस डायपोल को वापस अपने जगह पे लेके जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक अपोजिट टॉर्क लगाना पड़ेगा, इसको मैं बोलूंगा टॉर्क एक्सटर्नल। क्या लगाना पड़ेगा, मुझे एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा ताकि ये वापस अपने जगह पे हो जाए और ये बना ले वापस एंगल अपना थीटा। ठीक है, जैसे ही उसने टॉर्क एक्सपीरियंस किया, रखा मैंने, ये घूम गया, जैसे डायपोल रखा ये घूम गया, कितना घुमा, इतना घुमा, किसकी वजह से, टॉर्क की वजह से, किसकी वजह से, टॉर्क की वजह से, और उसने बना इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल थीटा। पर मेरा काम क्या है, इसको वापस अपने जगह पे लेके जाना। तो अगर टॉर्क मेरा इसको इस तरफ घुमा रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको ऊपर की तरफ एक टॉर्क लगाना पड़ेगा या फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो फोर्स मैं लगाऊंगा ताकि ये वापस अपने जगह पे आ जाए, वापस अपने जगह पे आ जाए, तो उसको बोलूंगा मैं टाउ एक्सटर्नल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, टॉर्क लगाया, क्या लगाया है, टॉर्क लगाया, ताकि ये ऐसे था तो ये ऐसे हो गया वापस, और जब ये ऐसे हुआ तो इसने एंगल बनाया थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। तो मान ले, तो देखो पहले टॉर्क कितना, पहले इसने एंगल बनाया था थीटा नॉट, अभी थीटा, तो हमने इसको कितना डिस्प्लेस किया, इतना डिस्प्लेस किया, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, पहले। अभी देखो अगर मैं इसमें से ये माइनस करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। मुझे पता है ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, तो मैंने कितना डिस्प्लेस किया वो मुझे चाहिए, मैंने सिर्फ उसको इतना डिस्प्लेस किया, पहले ऐसे था, पहले ऐसे था, अभी ऐसे हो गया, तो एंगल बढ़ा दिया मैंने, राइट। पहले एंगल कम था, पहले थीटा नॉट कम था, अभी मैंने क्या किया, एंगल बढ़ा दिया। और डिस्प्लेसमेंट कितना किया मैंने, उसका इतना किया, जो डिस्प्लेसमेंट किया मैंने उसको बोलूंगा मैं डी थीटा। तो डिफरेंस बिटवीन थीटा एंड थीटा नॉट इज डी थीटा, मतलब जितना एंगल से मैंने उसको रोटेट किया है, वापिस से हाईलाइट करता हूं, जितने एंगल से मैंने उसको रोटेट किया है वो हो गया डी थीटा। थीटा इज माय फाइनल एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा नॉट इज इनिशियल एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और डी थीटा इज अ डिफरेंस। तो अपने वर्क डन किया हमने, कुछ क्या किया, वर्क डन। वर्क डन कैसे किया, फोर्स कैसे दिया, टो एक्सटर्नल के फॉर्म में, कैसे दिया, टो एक्सटर्नल के फॉर्म में, इनटू थीटा क्या है अपना, डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। हमें पता है वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने फोर्स कौन सा दिया, टॉ एक्सटर्नल दिया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, डी थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डी थीटा। टॉ का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने आपको, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये हो गया डी डब्ल्यू। मुझे चाहिए टोटल वर्क डन, मुझे क्या चाहिए, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब देखो थीटा का लोअर लिमिट क्या है, थीटा का अपर लिमिट क्या है। थीटा का लोअर लिमिट मतलब पहले थीटा कितना था, थीटा नॉट। अपर लिमिट क्या होगा, जो फाइनल बना, फाइनल एंगल कितना है, थीटा। तो ये हो गया इसका थीटा का लोअर लिमिट और अपर लिमिट। पी कांस्टेंट है, बाहर फेंक दो, ई भी कांस्टेंट है, बाहर फेंक दो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, और यहाँ पर थीटा नॉट से थीटा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इस डब्ल्यू। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। पुट कर दो, क्या बन जाएगा, ये डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई माइनस कॉस थीटा थीटा नॉट से थीटा। अब क्या करना है, एक बार अपर लिमिट पुट करना है, एक बार लोअर लिमिट। तो ये क्या बन जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई, अपर लिमिट पहले पुट करेंगे तो माइनस कॉस थीटा, लोअर लिमिट थीटा नॉट है, और हमें पता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में क्या आता है, माइनस साइन आता है। तो एक माइनस पहले से और एक माइनस आ गया, क्या बन गया, प्लस कॉस थीटा नॉट। अगर मैं इसको ये कर दूं, क्या चेंज कर दूं, प्लस वाले को पहले
और माइनस वाले को बाद में, कैसे दिखेगा, कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। हमें पता है वर्क डन मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, पी ई इंटू कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ potential energy of a dipole in a external electric field, potential energy of dipole in external electric field। तो इसी के साथ हमारा जो एक मेन टॉपिक था पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी वो खत्म हुआ है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था चैप्टर के कि ये जो चैप्टर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड इज कैपेसिटर्स। तो अभी हमारा पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर्स। तब तक आप अच्छे से ये देख लीजिए सब ये डेरिवेशन, और अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट में बताइए। इस पूरे चैप्टर के बाद हम एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, एक ही वीडियो में हम क्या करेंगे, 1 शॉट में पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे, रिवीजन करेंगे। तब हम ये डेरिवेशन वगैरह नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ रिवीजन करेंगे जिससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाए। ठीक है।